डालेंगे और वर्ष नंबर 5। और सोने की वस्तु के लिए सोना जी और चांदी की वस्तु के लिए चांदी जी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए भी उसे देता हूँ। हाँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? बस आज एक सवाल परमेश्वर आपसे करना चाह रहा है। आपको बहुत साल हो गए, 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, काफी सालों से आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। हालेलुया। काफी साल से आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, लेकिन प्रभु एक सवाल पूछ रहा है कि आपने बहुत दान दिया होगा, दशमांश दिया होगा, आपने कुछ ना कुछ प्रभु को अर्पित किया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आया हुआ है तो किसी ने कुछ अर्पित, कभी ना कभी किसी ने कुछ ना कुछ, किसी ने ज्यादा दिया है, किसी ने दिया है, थोड़ा बहुत भी दिया है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि प्रभु ने दाऊद राजा को एक काम दिया, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। क्या दिया? परमेश्वर का भवन निर्माण के लिए। अगर आप 29 का टाइटल पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? मंदिर निर्माण के लिए भेंट। मंदिर निर्माण के लिए भेंट। इसका मतलब दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर का, यहोवा परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए दान मांग रहा है। कौन मांग रहा है? एक राजा के पास पैसे की कमी है क्या? और बाइबल बताती है कि दाऊद राजा एक चक्रवर्ती सम्राट था। कौन था? इसका मतलब इस्राएल का भी और यहूदा का भी वही एकमात्र राजा था, और सबसे अच्छा शासन काल उसका रहा है। और पूरी शासन काल में उसने सिवाय धन्यवाद के कुछ नहीं दिया प्रभु को। उसकी इच्छा थी कि एक भवन बनाए, तो राजा दाऊद एक भवन बनाने की इच्छा प्रभु के सामने प्रकट की। तो उसने क्या किया? दान इकट्ठा किया। राजा दाऊद क्या कर रहा है? एक राजा चाहे तो राजा के पास इतना पैसा है कि अपने पैसे से वो एक मंदिर बना सकता है, लेकिन वो क्या चाहता है? जब प्रभु का भवन बने तो उसमें कलीसिया का और तमाम प्रजा का भी योगदान, कोई थोड़ा दे, कोई ज्यादा दे, कोई 1 ईंट दे, कोई 10,000 ईंट डलवाए, है कोई कुछ ना कुछ करना ही है। तो यहाँ प्रभु के वचन में एक बात लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ मेरे प्रियो, और सोने की वस्तु के लिए सोना, यानी आप जब जहां पर सोना लगेगा मंदिर में, वहां पर आप सोना दान करोगे। चांदी की वस्तु के लिए चांदी, जहां चांदी की बात आएगी आप चांदी भी दे सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है? और जो कारीगरों को जरूरत होगी उसके लिए भी आप प्रजा से कह रहे हैं कि आप दो। आगे बनाने वालों प्रकार के सबके लिए मैं सब देता हूँ। हाँ। अब कौन, लेकिन एक उसका सवाल है, आप सोना दोगे प्रभु को, आप चांदी दोगे प्रभु को, आप और भी जरूरत होगी वो दोगे। क्योंकि मुझे मालूम है, एक बार किले का चर्च बन रहा था तो मार्बल घिसाई का काम हो रहा था। मार्बल घिसाई का काम हो रहा था और जनरेटर किराए पे लाकर मार्बल घिसाई का काम हो रहा था, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो एक मुस्लिम व्यक्ति आए, एक गवाही के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक मुस्लिम व्यक्ति आया और वो देखने लगे चर्च को नीचे से ऊपर तक, और देख के मुस्लिम व्यक्ति ने ऐसा बोला कि यहाँ पर चर्च बन रहा है। उन्होंने बोला जी साहब। उन्होंने बोला साहब हम भी कुछ दे सकते हैं क्या? एक मुस्लिम ने बोला हम भी कुछ दे सकते हैं। तो हमारे सुसर साहब ने बोला कि हाँ क्यों नहीं, ये तो प्रभु का भवन है, जिसकी इच्छा है वो। तो उसने बोला मैं चाहता हूँ कि जो घिसाई का पैसा जो भी होगा वो मैं दूंगा। अब वो क्या कर रहा है, जितना कारीगरी को जरूरत है, कुछ किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, बहुत बड़ा मंदिर बन गया। यहाँ भी प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि सब आप कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करने को तैयार है। अगर ये गुलदस्ता भी यहाँ पर लगा हुआ है तो प्रभु की महिमा शान के लिए किसी ने कुछ दिया है। हालेलुया। लेकिन क्या प्रभु ये गुलदस्ता, पैसा, सोना, चांदी, कपड़ा चाह रहा है? प्रभु क्या चाह रहा है आपसे कि आप प्रभु को दो। कई लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं दे पाते, हम तो 100-200 रुपए दे पाते, हम तो दशमांश भी नहीं दे पाते। प्रभु क्या चाह रहा है? वचन में लिखा हुआ है, आगे लाइन पढ़ेंगे। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है। हालेलुया। प्रभु क्या चाहते हैं?
आपको मालूम है जितने भी मंदिर, चर्च, मस्जिद एक ना एक दिन सब टूट जाएंगे, लेकिन रहेगा परमेश्वर हमेशा। हालेलुया। परमेश्वर था, है और रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, कौन अपनी इच्छा से अपने आप को अर्पण कर देता है। परमेश्वर आज के दिन एक छोटा सा वचन आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते, समर्पण चाहते हैं। हालेलुया। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? समर्पण की पहचान कैसे होगी कि आपने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है। आपने एक लाइन तो पढ़ दी कि कौन अपनी इच्छा से अपने आप को प्रभु को देता है। अब मैं लोगों से बोलूं कि आप अपने हमारे यहाँ एक दान का प्रथा है, दान लिया जाएगा और हर चर्च और मंदिर मस्जिद में दान का प्रथा है, लेकिन मैं कहूँ खुद अपने आप को चढ़ा दो, क्या करेंगे? है? भागेंगे। एक जोक करके एक जोक बता रहा हूँ, जोक है नहीं, मैं देख रहा था आजकल फ्रैंक चल रहा है। फ्रैंक क्या होता है? मजाक। फ्रैंक मतलब मजाक है ना? क्या होता? फ्रैंक होता है, ठीक है। हाँ फ्रैंक, ओके है, हाँ ठीक है। तो एक मैं फ्रैंक देख रहा था, उसमें क्या था कि एक आदमी कार में बैठा लेता, बाबूजी कहाँ जाओगे, और फिर कार में ले आके उनको सबक सिखाता है कि तुम गलत, मतलब अनजानी कार में बैठोगे तो सबक। तो ऐसे बैठा लेता है कार में और उसमें कहता है साहब बैठ जाओ, साहब कहाँ जाओगे, बेल्ट लगाओगे, ऐसे बातें करते जाता कार में, अनजानी कार में। फिर अचानक किसी के पास उसको फोन आता, हाँ साहब कोई मिला क्या? हाँ साहब एक मंदिर बना है, उसमें बलि करने के लिए एक आदमी मिल गया। बाबा तुम्हारी कितनी उम्र होगी? और वो आदमी चौंक जाता है, क्या बात कर रहा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कह रहे, ज्यादा काले बाल ना हो? हाँ बाबा के नेक सफेद भी है, काले भी। ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, इतनी उम्र है। बाबा कह रहे किन की बात कर रहे हो? तो कह रहे बाबा एक बलि चाहिए भगवान को, मंदिर बनना है। अच्छा तुम मिल गए, अब तुम ही ले आ रहे हैं। और वो आदमी कहता कार खोल, और भाग रहा। तो हमने बोला बाबा तो अच्छा काम है, तुम्हें हम अर्पित कर रहे हैं भगवान को, इससे बढ़िया बात क्या है? अरे कि मेरे बालक हैं, अरे मेरे बच्चे हैं। और वो निकलकर भागता कार में से। मैं देख रहा था एक जोक, उसका अर्थ वही है। अगर आपसे बोला गया कितने लोग प्रभु के लिए अर्पित है, कई लोग हाथ उठा देंगे, और उससे बोला इसको बंद कर दो, पकड़ के काटना है, तो क्या करेंगे? है? ये मजाक नहीं है, मैं बता रहा सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप सोना अर्पण कर सकते हैं, आप चांदी अर्पण कर सकते हैं। आपने अभी तक 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल से आ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर को किसने अर्पित किया है? हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए वचन का कोई तैयारी नहीं थी। आज मैंने देखा सबसे पहले रिंकू भाई का बेटा छोटा आया और आके वो मेरे बेटे के साथ चटाई बिटाई बिछाने लगा। 9:30 का, 9:15 का टाइम था। तो मैंने बोला 10 बजे से आराधना है, बहुत जल्दी आ गया। तो मैं कह रहा था मैं चटाई बिटाई बिछा रहा हूँ, ऐसा करके। उसके बाद मैंने देखा 9:25 का टाइम हुआ, पप्पू भाई आ गए। पप्पू भाई ने आके अपना काम वाम मतलब जो भी है करना शुरू कर दिया। मैं इसलिए इस बात को सब बता रहा हूं जो आप सुनेंगे कि इनको मैंने देखा, एक गवाही के रूप में पप्पू भाई को बता रहा हूं कि मैं बहुत सालों से इनको जानता हूं। जो पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अभी भी परमेश्वर इनको एक नौकरी दिया है, लेकिन अपनी नौकरी को जल्दी करके, अटेंडेंस लगा के, त्याग करके, कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि हर हालत में चर्च की तरफ भागे। हालेलुया। मैं परमेश्वर कह रहा हूं कि आपने अपने आप को अर्पित किया है, तो सबसे पहले परमेश्वर के प्रति आपको समर्पण हो जाना है। हालेलुया। जब शादी होती है, जब किसी की शादी होती है, तो शादी भी एक तरह की अर्पण की विधि है। हालेलुया। लड़की आकर एक नए घर में प्रवेश करती है और नए घर में प्रवेश कर कर उस घर के रीति रिवाज सीखती है और वो अपने आप को कोशिश करती है अर्पण करने के लिए। हालेलुया। अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति। वैसे ही कलीसिया भी अगर अपने आप को यीशु मसीह के लिए अर्पित नहीं किया तो आप एक सूखी सेवकाई कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते बोला था, रोमियो 12 का एक पढ़ा था ना, उसका पूरा क्या था, पढ़ेंगे?
रोमियो 12 का 1 पढ़े। पिछले हफ्ते में हमने प्रचार किया था। ये है भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैंने पिछली बार दया बताई थी, बस दया तक बताया था ना, आगे क्या था? मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह विनती करता हूँ, अपने शरीरों को, क्या बोला? क्या? पहले मैंने बोला प्रभु की दया को याद करना चाहिए, लोग दया भूल जाते हैं। अभी उसका दूसरा लाइन क्या है? अपने शरीरों को, क्या चीज? क्या चीज? अपने शरीरों को। अभी देखिए कई धर्म मैंने देखा है कि अपने भगवान को उंगली काट दी और बड़ा बड़ा अर्पण करने की कोशिश करते हैं ना कई। अभी सुना ना, आपने सुना किसी ने, या किसी ने उंगली काट दी, किसी ने कुछ कर दिया अर्पण करने के लिए। अन्य धर्मों में मैंने देखा है, और एक धर्म में मैंने ये तक देखा है कि अपने आप को घायल करते हैं, तो कोशिश करते हैं अर्पण करने के लिए। परमेश्वर वैसा अर्पण नहीं चाहता कि आपकी गर्दन, आपकी उंगली है, आपके बाल ले ले। कई जगह तो देखे बाल अर्पण करने जाते हैं, कई जगह साउथ में बाल अर्पण करते हैं। और मैं एक बार चेन्नई गया तो पपुआई को भी मैंने दिखाया कि वहां बहुत सी औरतें थी जो बिल्कुल गंजी थी। आप सोचिए, हालेलुया। कई जगह अर्पण करने की विधि है, गंजे हो जाते हैं। कई जगह कुछ ना कुछ विधियां हैं अर्पण करने की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कुछ ऐसा बता रहा है, कौन अपने शरीरों को अर्पण करना है। क्या करना? पहले मैंने दया बताया था शरीरों को। आप शरीर कैसे अर्पण कर सकते हैं? आपका शरीर, जब आप बपतिस्मा पा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार होना चाहिए। हालेलुया। आपका शरीर आपकी इच्छाओं का गुलाम है, आपका शरीर आपकी नींद का गुलाम है, आपका शरीर आपकी नौकरी का गुलाम है, आपका शरीर आपके रिश्तेदारों का गुलाम है। अब रिश्तेदारों का भी गुलाम और नींद का गुलाम सब मालूम है। नींद का गुलाम किस लिए? आज ना यार इतवार को आप थोड़ा सो ले, नींद का गुलाम। नौकरी का गुलाम, अरे पाजी साहब हम इसलिए लेट आते हैं, अब तुम्हें क्या मालूम है कि हमें काम करके आना पड़ता है, तो बाकी का बिना काम के आ रहा है। जो काम तुम कर रहे हो दूसरा ही वही कर रहा है, वो पहले आ रहा है तुम बाद में आ रहे हो। क्या गड़बड़ है? क्योंकि उसने अपने आप को अर्पण किया है और तुम्हारा 50-50 है। 50-50 समझ रहे हो? आधा उसका आधा मेरा। हालेलुया। अभी हम एक शादी पड़ा भी एटा में, तो ऐसा हम बोले थे कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, होता ना, थोड़ा दुल्हन लेट हो जाएगी, मेकअप हो रहा है, तो क्या करना? अरे पादी साहब तुम ही कोई वचन बता दो। अब पादी साहब लंबा वचन बता रहे, उसमें कह रहा आदमी से कह रहे हैं, आज से तू कश्मीर हो गया, तेरे माँ बाप कहेंगे तू मेरा है, तेरी बीबी कहेगी मेरा, अब तू किसी का भी नहीं है। वो ऐसा वचन बता रहा है लड़के को। वो लड़का होता है कश्मीर हो गया, कश्मीर समझ रहे? पाकिस्तान कहता मेरा, भारत कहता मेरा, और कश्मीर के लोग कह रहे हम कहाँ। वैसे ही हो गया, वो बीबी कहती है मेरा है, माँ कहती है मेरा, और आदमी कहता है कहाँ जाऊंगे। तो ऐसा वो टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास नहीं है। मसीहत प्रार्थना टाइम पास नहीं है, ये टाइम पास नहीं है। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ना आपका पान का पत्ता चाहिए, ना नारियल चाहिए, प्रभु को आप चाहिए। आप कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं, आप कितनी आराधना करते हैं? रोमियो में क्या लिखा हुआ 12 में? अपने शरीरों को कैसा चढ़ाना है प्रभु को? जीवित। जीवित कैसे मालूम पड़ेगा कि आप जीवित हो? जीवित कैसे मालूम पड़ेगा? हालेलुया। कितनों ने इधर ताली नहीं बजाई प्रार्थना में? कितने लोगों ने गाना नहीं गाया है? कितने लोग हैं खड़े होने में और बैठने में परेशानी है? हालेलुया। इसका मतलब जीवित होंगे तो हिलेंगे डुलेंगे, मुर्दा तो आगे चुपचाप बैठे रहते। मुर्दा तो कह दो इधर है लो तो इधर लुढ़क जाएगा, उधर से इधर धक्का मारो इधर आ जाएगा, क्योंकि मुर्दा। हालेलुया।
कई लोगों का तो उधर कान ही नहीं है, बोलेंगे गवाही के लिए खड़े हो जाओ, उन्होंने बोली कौन हो कौन, अब वो पाते होंगे आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, अरे रुक जाओ मेरी तो रह गई है। अबे इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? है सोच रहे थे कि तुम्हें न्योता दिया जाएगा? तुम सोच रहे थे गाने के लिए भी तुम्हें न्योता दिया जाएगा? है वचन में क्या लिखा हुआ है? पढ़े वचन में, पढ़ो बेटा। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। ये आने वाले हफ्ते में इसके विषय में हम बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है समर्पण। यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए समर्पण कर दिया। यीशु मसीह ने अपना प्राण आपके लिए दे दिया। वचन में लिखा क्या कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है कि अपना प्राण दे दे? लेकिन यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण मतलब समर्पण कर दिया। पूरा क्या कर दिया? और जब तक आप समर्पण नहीं करोगे अपने आप को, तब तक आप शैतान से के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते। याकूब 4:7 में क्या लिखा हुआ? पढ़े बेटा, याकूब 4:7 जी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन। परमेश्वर के अधीन का अर्थ क्या है? जैसे एक पत्नी पति के अधीन हो जाती है, जैसे यीशु मसीह क्रूस के अधीन हो गया, वैसे ही अपने आप को जब तक आप समर्पित नहीं करोगे, अर्पित नहीं करोगे जी, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। एक्चुअली समर्पण का इंग्लिश में अर्थ बोलेंगे सबमिशन। कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं हमने फाइल सबमिट कर दी। सबमिट कर का मतलब पूरी तरीके से सौंप दी है। परमेश्वर को अपने आप को पूरी तरीके से सौंप देना ही समर्पण है। हालेलुया। बाइबल में कई उदाहरण है समर्पण के। यूसुफ ने क्या किया? उसको जो दर्शन मिला, दर्शन के अनुसार उसने परमेश्वर को पूरा समर्पण कर दिया। दुख उठाता रहा और एक दिन परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। दाऊद से और अब्राहम से प्रभु ने बोला अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चल, मैं तुझे दिखाऊंगा। और दिखाया नहीं है सर, काफी सालों तक नहीं दिखाया, लेकिन पूरी समर्पण के साथ वो प्रभु के साथ था। अय्यूब के विषय में अगर हम बात करेंगे, अय्यूब का सब कुछ लेके छीन लिया। यहां तो अगर लेके छीन लेना तो खुदा को इतनी गाली देंगे, इतना कोई देने वाला नहीं है। जैसे आप पहले चंगाई मिलके आप प्रभु में आए, आप ठीक हो गए, बहुत अच्छी तरीके से रहने लगा, और जीवन के अंत में अगर आपको कुछ ऐसी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए, क्या हो जाएगा? मुझे मुंबई में एक व्यक्ति मिला, यादव करके नाम था, पता नहीं कुछ उसका भूल गया, यादव यार रह गया, मुझे नाम याद उसका। प्रयागराज का था, और उसने बताया कि मेरे जिंदगी मेरे प्रभु ने कितने बड़े बड़े चमत्कार करे, कितने बड़े बड़े चमत्कार करे। वो अपनी चमत्कारों की गिनती बताने लगा। मेरे पत्नी को ये परेशानी थी, मेरे माँ को ये परेशानी थी, बड़ी बड़ी बीमारी, बहुत गंभीर बीमारियां थी, और प्रभु ने उस यादव भाई को परिवार में चमत्कार किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अब वो जाते जाते मुझसे कहने लगा, भाई साहब एक बीमारी है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, मेरा मन नहीं माना। मैंने उसको रास्ते में चलते चलते उसका हाथ यूं पकड़ा और मैंने बोला, यादव जी बताओ क्या परेशानी है? आपने बोला बड़ी गंभीर बीमारी है, और आपने गवाही दी कि मैं यीशु मसीह में इसलिए आया कि गंभीर बीमारियों की वजह से ठीक किया प्रभु ने, इसलिए मैं आया। बड़ी बड़ी परेशानी आई, आफत आई, और आज मैं लाखों में खेल रहा हूं। उसने बताया इसलिए प्रभु में आया। तो मैंने बोला अब आप क्या बताया नहीं? तो उसने मुझसे मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब मेरे पास्टर को मत बताना। क्या? मुझे एड्स है, मुझे HIV पॉजिटिव। और मैंने बोला ये तो ऐसी बीमारी है कि आदमी इसमें मर जाएगा, बचेगा नहीं। फिर मैंने बोला इस बीमारी के विषय में तो आपने खुल के नहीं बताया। उसने बोला उसने बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी मेरी जिंदगी से हटाई, मेरी माँ और मेरी बीबी की जिंदगी से। इसका मतलब वो काम तो करता है। अभी ये बीमारी कैसे लगी? मेरी लापरवाही थी कि संडे को चर्च में जाना था, मैं दान बहुत देता था, लेकिन चर्च के लिए समर्पित नहीं था। लेकिन अभी समर्पित हो गया। पास्टर कहता है शुक्रवार को रात में प्रार्थना में आ जाता हूँ, पास्टर कहता है दिन में प्रार्थना में आ जाता हूँ, पादरी बोलेगा 10 बार प्रार्थना में 10 बार आऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जीवन खत्म हो रहा है।
मुझे मालूम है। और बड़ा मुस्कुरा के कह रहा है बड़ा खत्म होने वाला। अरे लेकिन मुझे मालूम है अगली बार आइए मुंबई, अगली बार और बढ़िया तरीके से हम आपका स्वागत करेंगे। उसे विश्वास है कि आने वाले साल में फिर मिलेंगे। उसे बीमारी का है एड्स की। आमतौर पर आदमी क्या होता, अरे पहले तो प्रभु ने ठीक कर दियो, अब ना कर रहा, अब तो मैं भागू छोड़ दूंगा, कोई नया देखूंगा। लेकिन वो समर्पित, जो समर्पित व्यक्ति है ना, एक बार प्रभु में आ गया फिर उसका गर्दन कट जाए वो प्रभु से पीछे, ये है समर्पित। आज ना तो लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित है, ना पास्टर के प्रति समर्पित है, ना कलीसिया के प्रति। आज कलीसिया में सम्मान नहीं मिलेगा और दूसरी कलीसिया में सम्मान ढूंढने जाते हैं। प्रभु कह रहा सम्मान चाहिए तू सम्मान जिंदगी भर ढूंढते रहे, तुझे स्वर्ग में भी सम्मान नहीं मिलेगा। जो आराधना करने आते हैं वो अपने घर में भी आराधना करेंगे और स्वर्ग में भी मेरे परमेश्वर के साथ आराधना। आप आराधना करने आए हैं, आप सम्मान क्या आए हैं, आपने कैसे प्रभु को कैसे डेडिकेशन किया है प्रभु के लिए। हालेलुया। तो जब लिखा हुआ है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे बात से भाग जाएंगे। जब तक अधीन नहीं होंगे, वचन में लिखा हुआ है बहुत लोग, अय्यूब ने अपने आप को अधीन कर लिया। एक दो बहनें थी माता मरियम, एक ने अधीन कर लिया, एक ने अधीन कर लिया और एक खाने बनाने में लगी रही। प्रभु को बढ़िया खिलाएंगे। आप अच्छा खिला सकते हैं, अच्छा पहना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अच्छा पहनना खाना पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता अपने आप को प्रभु के चरणों में समय देना। और बाइबल में लिखा हुआ है एक मरियम के लिए कि उसने यीशु मसीह के पैर को अपने बालों से, कितना समर्पित है। आप देखना पतरस ने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया यीशु को, और आज भी पतरस को सबसे पहले नाम आता है। आपसे बोलेंगे किसी पादरी ने अभी तक बर्तुल्मै के लिए तद्दे के विषय प्रचार किया, यीशु मसीह का चेला था तद्दे, सुना ना आपने? बर्तुल्मै यीशु मसीह का चेला था, सुना आपने? दुनिया में सबसे ज्यादा नाम लोग पीटर रखते हैं क्योंकि पीटर यीशु मसीह को, यूहन्ना रखते हैं क्योंकि यूहन्ना अपने आप को समर्पित किया था, यीशु के साथ हमेशा प्रार्थना में रहते थे। और भी बहुत से चेले थे जिन्होंने समर्पित। आपने अपने आप को कितना समर्पित किया है? क्या सप्ताह में एक बार उपवास रखते हैं आप? क्या आप आराधना में समय से जाना पसंद करते हैं? क्या आपका जब तनख्वाह बढ़ती है दशमांश निकाल के पहले प्रभु के लिए रखते हैं? आपने कैसे सोचो, आपने कैसे प्रभु को अपने आप को समर्पित किया है? बाइबल में बहुत सी घटनाएं हैं जो अब दिखाती हैं कि लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ के हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मत्ती 16 का 24 पढ़ना, या लूका 9 भी पढ़ सकते हैं। लूका 9 निकाल लीजिए, 9:4, 16-9 दोनों में एक ही बात लिखा हुआ है। लूका 9 निकालें, 9 अध्याय और उसका 23। इसलिए उसने सबसे, किसी से, ये वचन सबके लिए है, एक व्यक्ति को पर्सनल नहीं बोल रहे हम, ये सबके लिए है ना। सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। कौन कौन यीशु के पीछे जाना चाहता है? मैं जाना चाहता हूँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे यानी यीशु के पीछे। कितने लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग चलना चाहते हैं यीशु के पीछे? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या लिखा है? तो अपने आप से इनकार करे। अपने आपे से, आपे लिखा है, आपे। आपे का मतलब क्या है? आपा का मतलब क्या मालूम है? कहते ना आपा खो गया। आपा मतलब बताइए, आपे का मीनिंग क्या है? आपे शुद्ध बुद्धि खो देना, मतलब शुद्ध बुद्धि के साथ प्रभु के पास आए। और एक जगह लिखा हुआ है यदि कोई मेरे पीछे अपने आए तो अपने जो मत्ती में था, अपने आप का इनकार करे। आपका और आपे का 2 शब्द आया हुआ है इसमें। वचन में लिखा है ना उड़ाव पुत्र के बारे में, जब वो आपे में आया यानी होश में आया। परमेश्वर के पास आने का मतलब ये नहीं है होश में आना है। हालेलुया।
बहुत से लोग होश में नहीं, भक्ति में आ जाते हैं। भक्ति नहीं चाहता परमेश्वर, कह रहा आपे के साथ पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आना, भावनाओं में बह के मत आना। आज भावनाओं में बह के आते। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने बोला परमेश्वर के लिए कौन अर्पित करेगा। एक आदमी ने दान की उसमें अपनी कार की चाबी डाल दी, जो उसमें आ गया, प्रभु के लिए मैंने सब कुछ, कार की चाबी। और जब सब चले गए तो खड़ा हुआ, भाई साहब हाँ मेरी गलती से कार की चाबी तुम्हारे दान के चंदे में आ गई है। तो पादरी साहब ने बोला निकाल के दे दो। एक दूसरे पादरी, छोटा पादरी था, उन्होंने नहीं प्रभु को अर्पण कर दिया। अब बताओ कार की कितनी कीमत होगी, उतना दे के जाना, इधर चेक काट के जाना। भाई साहब रोने लगा। जो उसमें आदमी होश खो देता है ना, देखिए नहीं आपे में आया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो दोबारा पढ़ो। है जी, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार, आपे से। दूसरे में लिखा हुआ है, मत्ती में लिखा हुआ है अपने आप का इनकार करे। आप का अर्थ क्या है? जब आप प्रार्थना में बैठे हैं तो आप नहीं हैं। हालेलुया। आपको खो जाना है प्रभु में। हालेलुया। मैंने एक नई चीज, प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, आप उसको गलत बोलोगे, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत अच्छा वचन है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, वो क्या था कि गुप्त में जा तू प्रार्थना कर। प्रभु ने गुप्त में क्यों बोला? मैंने एक व्यक्ति से पूछा मुंबई में, सच बता रहा हूं मैं, ऑल्टर से बोल रहा हूं इस बात को। मुंबई मैंने पूछा, अभी गया था बंबई, तो मैंने बोला क्या प्रार्थना करते हो? उसने बोला हाँ पास्टर जी मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने बोला आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है? कि पता ना, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे काम तो थोड़े सफल। मैंने बोला परमेश्वर आपसे प्रेम करता नहीं है। तो कह रहे, उसकी बीवी ने बोला कैसे? मैंने बोला इनके संबंध खराब है। तो कह रहे फिर संबंध कैसे सुधारूं? मैंने ऐसे बोला उनसे, अब उन पति पत्नी थे, लेकिन मैंने ऐसे खुल के बोला तुम दोनों अपने संबंध कैसे सुधारते हो? मैं एकांत में जाते समय बिताते हो। मैंने प्रभु के साथ पर्सनल रिलेशन बनाओ, पर्सनल गुप्त रिलेशन। हालेलुया। गुप्त रिलेशन मतलब तब कोई ना हो, खुदा और तुम हो। प्रभु आपसे पर्सनल संबंध चाहता है। हम संडे को आराधना में आते हैं, हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं, ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल संबंध चाहता है। हम पति पत्नी बैठते हैं, पर्सनल नहीं है, ये तो पति पत्नी बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, पारिवारिक हो गया। आप अकेले में कितने देर प्रभु से बात करते हैं? हेलो, सुन में आ रहा? अकेले आप प्रभु से कितना पर्सनल हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के पर्सनल हो जाएंगे, उसमें खो जाएंगे, तो आप और परमेश्वर एक हो जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, लूका 18 में। एक बोल रहा है दो व्यक्ति चर्च में आए। चर्च में कितने लोग आए? एक क्या बोल रहा है? प्रभु मैं नहीं हूं, मैं तो अपने पूरे समर्पण के साथ आया। और एक चर्च में भी आके कह रहा मैं परमेश्वर दान देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो मैं कर रहा है। और एक व्यक्ति कह रहा प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं नजर उठा के बात कर लूं। और जब वो बोल रहा ना कि मैं इस लायक नहीं कि नजर उठा के बात कर लूं, असली में समर्पित व्यक्ति वही है। हालेलुया। आराधना में दो प्रकार के लोग आ रहे हैं, समर्पण किसने किया ये देखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब 22 में लिखा हुआ है एक बात के लिए, जो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देता है ना, उसकी हमेशा भलाई रहती है और भला चंगा रहता है। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड, ये में लिखा हुआ है, जो उसके साथ परमेश्वर को समर्पित हो जाता है, उसे शांति मिलती है और उसकी भलाई होती है। अय्यूब 22 में लिखा हुआ इस बात के लिए। लूका 22 का 42 पढ़ना जल्दी से। हालेलुया। 22 का 42 पढ़े। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं तेरी। जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा ना, वो प्रार्थना में कभी ये नहीं कहेगा मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी इच्छा पूरी कर। समर्पित व्यक्ति की पहचान क्या है?
प्रार्थना में वो मांगेगा नहीं, प्रार्थना में वो जो व्यक्ति ने समर्पण प्राप्त कर लिया वो कभी ये नहीं कहेगा भाई साहब इस बात के लिए प्रार्थना कर दो कि मुझे ये हो जाए। वो कहेगा नहीं प्रभु जैसा तू चाहे वैसा मेरी जिंदगी में होने दे। कितने लोग ऐसा है कि वो चाहते हैं प्रभु जी ऐसा होने दे, हालेलुया, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। वो हमेशा प्रार्थना में एक ही चीज चाहते हैं, उसकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब वो व्यक्ति अपना मन लेके प्रार्थना में आया है, परमेश्वर के मन से प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्रभु वचन लेकर ईश्वर ने कहा बोला तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह परमेश्वर था और परमेश्वर के प्रति समर्पण भी था, खुद ही परमेश्वर था और खुद ही समर्पण था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपने अपने आप को प्रभु के अधीन किया है? क्या समर्पण किया है? क्या अपने शरीर, आपका शरीर परमेश्वर के लिए अर्पण है? अगर अर्पण है तो आप किस तरीके से परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण किया, इस सोचो विचार करो। आज का एक परमेश्वर सवाल है, कौन अपने आप को प्रभु को दे देता है? हालेलुया। चाहे दान में कम डालो पर अपने आप को प्रभु को अर्पण करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं दान में कम डालो, लेकिन अपने आप को जब अर्पण करोगे ना तो दान में पूरा डाल दो अपने आप को। पैसा कम डालो, अपने आप को पूरा डाल दो। हालेलुया। और जब अपने आप को पूरा डाल दोगे तो सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी सब प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को कितना प्रभु के लिए डेडिकेशन किया है आपको मालूम है? मैं अपने विषय में एक गवाही बताकर समाप्त कर रहा हूं। लास्ट, मैं जब जानवरों के अस्पताल में काम करता था तो दोपहर तक काम करता था, वहां 4 बजे तक का ड्यूटी था। 2 बजे मैं अपनी साइकिल उठाता था, जाता था प्रार्थना के लिए। तो एक वहां पर एक व्यक्ति थे, दालचंद कुशवाहा जी, आज भी है वो कहते, अरे मुझसे कहते थे, अरे ईसा मसीह जी, मुझसे ऐसे कहते थे वो, मसीह जी कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मसीह ने बुलाया, वहीं जा रहे हैं। तो अगर डॉक्टर साहब कोई काम रहेगा तो मैंने बोला सारा काम तो मैंने कर दिया। मैंने बोला और क्या काम रह गया? वो सब काम बता दिया उसको, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। उनने बोला ऐसा करो, आज आम पहुंचा दो सीवी जो चीफ वेटनरी ऑफिसर होता था उसके यहाँ। मैं कहता था साहब ये मेरा काम नहीं, मेरा तो अस्पताल का ही काम है, आम पहुंचाने का तुम्हारा काम है। परमेश्वर तुम्हें पदोन्नति दे, मुझे तो जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वहां पदोन्नति दे। हालेलुया। और परमेश्वर सही बता रहा हूँ, सेवकाई के लिए मैंने बहुत कुछ त्यागा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा भी। हालेलुया, हालेलुया। अगर यहाँ किसी को डंडे मारे जाए तो कौन प्रार्थना में आएगा ये मुझे नहीं मालूम। एक बार मैं एटा में बपतिस्मा दे रहा था, किसी ने आगे पीछे से मेरे पैर पे एक बहुत बड़ा लठ मारा और मैं पूरे गीले कपड़े में 11 किलोमीटर चला हूं सर, टेम्पो में बैठ के। कितने? पूरा पानी में लथपथ था, क्योंकि बपतिस्मा दिया तो डूब जाएगा, आपको मालूम है। उसके बाद एक ने बोला भाई साहब तुम जाओ, और मैं एक गांव था बावरपुर कोठला, मुझे आज भी याद है, टेम्पो में ऐसे पीछे बैठा हुआ हूं, हवा लग रही होगी ना, गीले कपड़े में, और प्रभु की स्तुति करते करते पहुंचा। गांव के लोगों ने बोला अरे पास्टर जी हम आपके साथ हैं। हालेलुया। और मैं सोचूं उसके बाद कभी ना जाऊं, उधर उधर मुझे लठ पड़े हैं, नहीं मैं तो जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। हालेलुया। आज तो बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरा बड़ी बेइज्जती हुई है, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कह रहा तूने अपने आप को समर्पित ही नहीं किया। हालेलुया। आप अपने आप को समर्पित कर देंगे। और आज मैं कलीसिया को देख रहा हूँ, जरा जरा सी बात पर रूठ जाते हैं, और वचन में लिखा हुआ जो रूठ जाते हैं उनके विषय की बाइबल बता दूं, तो एक एक्स्ट्रा वचन मिलता है मुझे रूठने वालों के लिए। वो कहाँ है? भजन संहिता में होगा कहीं, देखो निकालो, आप खोल लो भजन संहिता में, वचन ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। हाँ मिल गया, 92 नहीं 95 है, 95 का 10 पढ़ने। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकाने वाले बन के हैं। बस आगे, और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। बस कितने वचन मिल रहे हैं। रूठने मनाने वाले लोगों के विषय परमेश्वर बात कर रहा है, वो भटकने वाले मन के हैं और परमेश्वर को नहीं पहचाने का मतलब अपने आप को अर्पण ही नहीं किया। अर्पण कर देते
तो भटकते नहीं रूठने मनाने का खेल। आज लोग रूठने मना रहे ना, परमेश्वर कह रहा तूने अर्पण ही नहीं किया। हालेलुया। और उनके लिए परमेश्वर वाले क्या कह रहा, 11 का लास्ट लाइन में क्या, वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने, बस इसका मतलब वो यहीं रहेंगे, वहां मेरे साथ नहीं रहेंगे। वहां रहेंगे, वही रहेगा वहां पे जो अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर देता। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे कि मैं कौन हूं, मेरी पदवी क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी सुंदरता क्या है, ये सब को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मसीहत का मतलब क्या है, पाना नहीं है, त्यागना है। मसीहत का मतलब क्या है, यीशु मसीह जो मसीह है वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, त्याग दिया, उसने अपना प्राण त्याग दिया। और वचन में लिखा हुआ है उन्होंने प्राण त्याग दिया। और अब विश्वासियों को जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है, उनको लेने आएगा वो। हालेलुया। और जो अपने आप को प्रभु को सौंपा ही नहीं है वो यही रह जाएंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना में चले। पवित्र पिता, परमेश्वर वचन के सुनने वालों और समझने वालों, सुनने वालों को, देखने वालों को सद्बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, और वचन को सही से समझने के लिए प्रभु की जिंदगी में सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।